हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी। आज हम दोस्तों पादपों की बात करेंगे। जो पादप हैं, हमारे जो पेड़ पौधे हैं, उनमें जो भोजन है वो किस माध्यम से लिया जाता है या कौन कौन से तत्वों की आवश्यकता होती है, आज हम उसकी बात करेंगे। टॉपिक का नाम है दोस्तों पादपों का पोषण, प्लांट न्यूट्रिशन। दोस्तों, मैंने आपको बताया था जो पादप है वो बॉटनी में आते हैं, और जो बॉटनी है दोस्तों उसके जो जनक है वो है थ्रियोफ्रेस्टस, और जो पादप है वो स्थानबद्ध गति करते हैं। तो जिस प्रकार हम मनुष्य में जो है कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण, जल और एक बोलते हैं रुक्षांश, मोटा चारा, इनकी जिस प्रकार जरूरत होती है उस प्रकार पादपों में भी कई तत्व हैं, उनकी जरूरत होती है। तो हम दोस्तों उन तत्वों की बात करते हैं। बहुत सारी एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। एक दोस्तों पादपों के महत्व की बात करेंगे इस वीडियो में। पादपों का क्या महत्व है, कौन सा जो पेड़ है उसका क्या काम आता है, जो कौन से पेड़ की छाल, कौन से पेड़ की कली, कौन से पेड़ का जो है पत्ती काम में आती है, हम उसकी बात करेंगे। बहुत सारी एग्जामों में ये क्वेश्चन भी बहुत सारी बात पूछा हुआ है। तो दोस्तों हम बात करें प्लांट न्यूट्रिशन, पादपों में पोषण। दोस्तों बात करते हैं पोषण क्या होता है। पादपों की बात करते हैं दोस्तों, जो पादप है वो है स्थानबद्ध गति करते हैं, मतलब एक जगह है वो पादप वो रहते हैं। स्थान जो पादपों का है वो एक जगह रहते हैं। और बात करें जंतुओं की, वो स्थानांतरित गति करते हैं। वो मैंने आपको फर्स्ट क्लास में दोनों की बात कंपेयर में कर दी थी। ठीक है, आज हम पादपों का जो पहला टॉपिक है वो बात करें पादपों का पोषण की, प्लांट न्यूट्रिशन की। पादपों को कौन कौन से तत्वों की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले दोस्तों अपन बात कर लेते हैं पोषण। पोषण क्या होता है। पोषण होता है दोस्तों किसी भी पेड़ पौधे या पादप या जंतु, हमको भी जरूरत होती है। तो अभी हम बात करें पेड़ पौधों की, किसी भी पादप की वृद्धि या विकास में जिन सूक्ष्म तत्वों की आवश्यकता होती है वो पोषण कहलाता है दोस्तों। किसी भी पादप में या पादपों की वृद्धि या विकास के लिए जिन सूक्ष्म तत्वों की आवश्यकता होती है दोस्तों पोषण कहलाता है। तो पोषण दोस्तों दो प्रकार का होता है। एक पोषण होता है माइक्रो न्यूट्रिशन, एक होता है मैक्रो न्यूट्रिशन। दोस्तों एक माइक्रो, एक होता है मैक्रो। माइक्रो का मतलब होता है पादपों को इन तत्वों की आवश्यकता अधिक होगी, और मैक्रो का मतलब होता है दोस्तों पादपों को इन जो तत्व है उनकी आवश्यकता कम होगी। मैक्रो और माइक्रो का मतलब समझिए आप। मैक्रो यानी पादपों को जो है इन तत्वों की आवश्यकता ज़्यादा होगी, उन पादपों को जरूर ज़्यादा होगी। और माइक्रो है पादपों को जिन तत्वों की आवश्यकता कम होगी, वो कहलाते हैं माइक्रो न्यूट्रिशन। ठीक है दोस्तों, हम पहले से बात कर लेते हैं माइक्रो न्यूट्रिशन। दोस्तों एक माइक्रो न्यूट्रिशन देखने के लिए या पढ़ने के लिए एक छोटी सी ट्रिक है दोस्तों, चॉपकिंस कैल्शियम मैग्नीशियम। ट्रिक लिख देता हूं मैं यहाँ पे, चॉपकिंस कैल्शियम मैग्नीशियम। दोस्तों ये ट्रिक है चॉपकिंस कैल्शियम मैग्नीशियम। तो अपन देख लेते हैं जो
पादपों के कौन कौन से तत्वों की आवश्यकता है पादपों को? चोकिन्स, कैल्शियम, मैग्नीशियम। चोकिन्स, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये दोस्तों ट्रिक है। चोकिन्स, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सी का मतलब कार्बन, लिख देता हूं मैं यहाँ पे, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, पोटेशियम, आई से आयोडाइड, आयोडीन, आई से इग्नोर, आयोडीन को इग्नोर करेंगे मतलब पादपों का जो पोषण है उसमें आयोडीन की कोई जरूरत नहीं होती। एन से नाइट्रोजन, एस से सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम, दोस्तों हम बात करते हैं सी से कार्बन, एस से हाइड्रोजन, ओ से ऑक्सीजन, पी से फास्फोरस, के से पोटेशियम, आई से इग्नोर, आई किसको इग्नोर करना है? आयोडीन को, एन से नाइट्रोजन, एस से सल्फर, सी एस से कैल्शियम, एम जी से मैग्नीशियम। दोस्तों ये तत्व है, ठीक है। अगर हम बात करें कैल्शियम की तो दोस्तों जो कैल्शियम है वो पादपों में सर्वाधिक पाया जाएगा, सर्वाधिक मात्रा में जरूरत होगी किसकी? कार्बन की, सर्वाधिक आवश्यकता। दोस्तों किसकी बात करें अपन? कार्बन की बात करें। पादपों को जो सबसे ज्यादा जरूरत होगी वो दोस्तों क्या? कार्बन। जैसे अपन बात करें दोस्तों जंतुओं में, हमें बात करें तो सबसे ज्यादा हमको कार्बोहाइड्रेट की जरूरत होती है, तो उसी प्रकार पादपों में सबसे ज्यादा जो जरूरत है वो किसकी जो है सर्वाधिक आवश्यकता? वो कार्बन की। हमको आवश्यकता होगी जल की दोस्तों, 80% जो जल है, 70 से 80% वो जल पाया जाता है, ठीक है। तो हमें जल की आवश्यकता होगी। और फिर बात कर लेते हैं दोस्तों कार्बन। कार्बन की मात्रा जो है, कार्बन है वो सर्वाधिक मात्रा में पाया जाएगा। जो हाइड्रोजन है वो क्या काम करता है? हाइड्रोजन दोस्तों जो पादपों में है वो एनर्जी का काम करता है, ऊर्जा निर्माण का। ऑक्सीजन तो पता ही है आपको, पादप ऑक्सीजन छोड़ते हैं। और बात करें दोस्तों जो फास्फोरस की, फास्फोरस तो फूल खिलने के काम आता है, फूल खिलने में मदद करता है। अगर दोस्तों कोई पादप है अगर उसके फूल नहीं लग रहे तो फास्फोरस जो दवा आती है, फास्फोरस की जो भी, अगर फास्फोरस की दवा देंगे तो पादप में क्या फूल आने लग जाएंगे पेड़ पौधों में, ठीक है दोस्तों। अब हम बात करें जो आयोडीन है, आयोडीन क्या करता है? आयोडीन हमको इग्नोर करना, आयोडीन हमको नहीं लेना, ठीक है दोस्तों। अब फिर बात करते हैं हम जो पोटेशियम है, आयोडीन की बात होगी, आयोडीन नहीं लेना, पोटेशियम की बात की। पोटेशियम क्या करता है? पोटेशियम करता है रोगों से रक्षा, रोगों से रक्षा करता है, पादपों की रोगों से रक्षा करता है। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन नाइट्रेट के रूप में लेंगे, जो पादप है वो नाइट्रोजन किस रूप में लेंगे? नाइट्रेट के रूप में, सीधे नाइट्रोजन नहीं लेंगे। मोलिब्डेनम भी नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट करता है। फिर बात करते हैं दोस्तों जो सल्फर है, सल्फर क्या आता है? सल्फर दोस्तों बताया सबसे पहले है वो सबसे ज्यादा मात्रा में पादप को जरूरत होगी, और सल्फर है सबसे लास्ट में कम मात्रा में जरूरत। पादपों को सबसे कम मात्रा में किसकी जरूरत होगी? सल्फर की। सबसे ज्यादा मात्रा में किसकी जरूरत होगी? कार्बन की। दोस्तों बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है पादपों के जो पोषण है, पादपों के पोषण के लिए कौन से तत्व की आवश्यकता नहीं होती? दोस्तों आयोडीन। आयोडीन मतलब
आयोडीन इग्नोर, आई से इग्नोर, आयोडीन इग्नोर। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं जो कैल्शियम है। कैल्शियम जो पेड़ पौधे हैं उनका जो डीएनए और आरएनए उनके जो निर्माण में वो मदद करता है कैल्शियम। और बात करते हैं दोस्तों हम जो मैग्नीशियम की। मैग्नीशियम आपको पता है क्लोरोफिल में, क्लोरोफिल, और ये आरएनए डीएनए है। दोस्तों बात करते हैं हम सबसे पहले पादपों का पोषण। पादपों का पोषण दोस्तों बताया था मैंने, किसी भी पेड़ पौधे या पादपों को जो वृद्धि या विकास में जिन सूक्ष्म तत्वों की आवश्यकता होती है वो पोषण कहलाता है। पोषण दो प्रकार का, माइक्रो और मैक्रो। ठीक है दोस्तों, माइक्रो यानी अधिक, मैक्रो यानी कम। जिन तत्वों की अधिक आवश्यकता होगी तो वो तत्व अपन बात कर लिए दोस्तों। ट्रिक है चोपकिंस कैल्शियम मैग्नीशियम, चोपकिंस कैल्शियम मैग्नीशियम। कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन की बात करें सर्वाधिक, सबसे पहले है सर्वाधिक मात्रा में जरूरत होगी। हाइड्रोजन ऊर्जा निर्माण का कार्य करता है। पोटेशियम फूल खिलने में मदद करता है। वो जो फास्फोरस फूल खिलने में मदद करता है। पोटेशियम जो है वो रोगों से रक्षा करता है। आयोडीन को इग्नोर करना है, आयोडीन हमको नहीं लेना, पादपों के पोषण में जरूरत नहीं होगी। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन नाइट्रेट के रूप में लेते हैं जो पेड़ पौधे। सल्फर की बात करें तो सल्फर है वो बहुत कम मात्रा में, चोपकिंस में पहले, लास्ट में जो कम मात्रा में जरूरत होगी। कैल्शियम और डीएनए आरएनए हेल्प करता है पेड़ पौधे की। जो नई पत्ती, कौन सी नई पत्ती, जो कौन सा फूल उनमें लगना है, कौन सी पत्ती, तो वो सब डीएनए को पता होता है। तो उनमें जो हेल्प करता है वो कैल्शियम करता है उनके डीएनए की। और मैग्नीशियम है वो मैग्नीशियम क्लोरोफिल पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, हमने बात की माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की। अब हम बात करते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की। दोस्तों मैक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होता है? इसकी भी दोस्तों एक ट्रिक है, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। इसकी ट्रिक है दोस्तों, ट्रिक मन को जीत कल मत बोल हनी। दोस्तों ट्रिक है मन को जीत कल मत बोल हनी। ठीक है दोस्तों, बहुत अच्छी ट्रिक है। ये जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है, ये ट्रिक से जो तत्व निकलेंगे उन तत्वों की दोस्तों आवश्यकता बहुत कम होगी पेड़ पौधों को। ठीक है, तत्व भी कमी है। मन को जीत कल मत बोल है नी। दोस्तों मन को जीत कल मत बोल है नी। मैग्नीशियम, कोबाल्ट, जिंक, क्लोरीन, मोलिब्डेनम, बोरोन और आयरन और निकेल। मैं नाम लिख देता हूं दोस्तों। दोस्तों जो ये तत्व है अपन बात कर रहे हैं इनकी, ये तत्व दोस्तों जो पेड़ पौधे हैं उनको बहुत कम मात्रा में जरूरत होगी। कोबाल्ट, जिंक, हिंदी में लिख देता हूँ, कोबाल्ट, जिंक, क्लोरीन, मोलिब्डेनम, बोरोन, आयरन, निकल। दोस्तों ट्रिक है मन को जीत कल मत बोल फनी।
मन को जीत कल मत बोल फनी है नी। अब इसमें हो गया मैग्नीज, कोबाल्ट, जिंक, क्लोरीन, मोलिब्डेनम, बोरोन, आयरन और निकल। दोस्तों जो आयरन है उसका जो है वो खाद नहीं बना सकते। खाद क्यों नहीं बना सकते इसकी? अगर हम मान लो आयरन है, लोहा है, उसको पानी में भिगोएंगे तो जंग लग जाएगी, तो इसलिए कौन सा जो तत्व है उसका खाद नहीं बना सकते, वो है आयरन। ठीक है। और जो बोरोन है, बोरोन क्या काम आता है दोस्तों पेड़ पौधों में? बोरोन रंग परिवर्तन में। मेनली बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है दोस्तों, जो गोभी का भूरा रंग है, गोभी का भूरा रंग है वो किसकी कमी से? जो किसकी कमी से? वो है दोस्तों बोरोन की कमी से। बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है, बहुत बार, कि जो गोभी का भूरा रंग है वो किस तत्व की कमी से है? वो है बोरोन की कमी से। और दोस्तों मैंने बताया था मोलिब्डेनम, ये नाइट्रोजन को कन्वर्ट करता है नाइट्रेट में। नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट करने का काम मोलिब्डेनम। मैंने बताया था जो नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन नाइट्रेट के रूप में काम आता है, उसको कन्वर्ट कौन करता है? कन्वर्ट करता है दोस्तों मोलिब्डेनम। कन्वर्ट कौन करता है दोस्तों? मोलिब्डेनम। और दोस्तों बात करें हम इसमें क्लोरीन, जिंक की बात करें, जिंक क्या काम आता है दोस्तों? जिंक काम आता है पादपों की लंबाई की बढ़ाने में। पादपों की लंबाई बढ़ाने। दोस्तों हमने बात की जो है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात की, चोपकिंस, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सब की बात कर ली थी। कौन सा तत्व कम पाया जाता है, कौन सा ज्यादा पाया जाता है, कौन सा नाइट्रोजन के रूप में, कौन सा रोगों से रक्षा करता है, कौन सा फूल खिलने में मदद करता है, कौन क्लोरोफिल में, कौन डीएनए आरएनए में, सब की बात कर ली थी उसमें। अब हम बात करने जा रहे हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की जो ट्रिक है दोस्तों, मन को जीत कल मत बोल फनी, मन को जीत कल मत बोल फनी। मैग्नीज, कोबाल्ट, जो जिंक है, जिंक पादपों की लंबाई को बढ़ाने में काम आता है। क्लोरीन, मोलिब्डेनम है, मोलिब्डेनम नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में कन्वर्ट करता है। जो नाइट्रोजन है वो सीधे पौधे नहीं लेते। ऐसा कौन सा तत्व है जिसको पौधे सीधे नहीं लेते हैं? कौन सा तत्व है? नाइट्रोजन। कन्वर्ट करने का काम कौन करता है नाइट्रेट में? मोलिब्डेनम। बोरोन है वो रंग परिवर्तन, गोभी का भूरा रंग किसके कारण? बोरोन की कमी के कारण। आयरन है, आयरन को खाद नहीं बना सकते। आयरन की बात करें, सबसे ज्यादा आयरन पालक के पत्तियों में मिलता है, पालक में जो सबसे ज्यादा आयरन पाया जाता है। दोस्तों हमने बात की पादपों के न्यूट्रिशन की, दो मैक्रो और माइक्रो, बहुत इंपॉर्टेंट था ये। ठीक है। अब हम बात करते हैं दोस्तों, छोटा सा है इसी में, पादपों का आर्थिक महत्व, इसी में बात कर लेते हैं अभी। बहुत ये टॉपिक बहुत एग्जाम में पूछा हुआ है। मेनली आर्थिक महत्व का मतलब है दोस्तों, कौन से पौधे की क्या चीज काम में आएगी और किस काम में आएगी। पौधे की बात कर रहे हैं अपन, कौन सा जो पौधा है, पादप है, उसकी कौन क्या चीज काम में आती है और किस काम में आती है, उसकी बात कर रहे हैं। अगर हम दोस्तों, बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है सिनकोना की छाल। सिनकोना की जो छाल है उसका जो जूस है उसको क्या बोलते हैं? कुनेन। का जूस, उसका जो रस है उसको क्या बोलेंगे दोस्तों? कुनेन। वो किस काम में आता है? वो काम में आता है मलेरिया ठीक करने में। उससे क्या होता है दोस्तों? मलेरिया की दवा बनती है। और दोस्तों
जो दूसरी बात कर लेते हैं हम दोस्तों, सिनकोना की छाल की बात कर ली। सिनकोना की छाल क्या आती है। अब बात करते हैं दोस्तों, जो मुलेठी है, मुलेठी की जड़ क्या करती है, गला को साफ करती है। मुलेठी की कौन सी, मुलेठी का जो पौधा है, मुलेठी की क्या काम में आएगी, मुलेठी की जड़ वो क्या करती है, गला को साफ करती है। गला साफ करने में। फिर तीसरी बात करते हैं दोस्तों, ब्रह्मी। ब्रह्मी के पत्ते काम में आते हैं। ब्रह्मी के पत्ते क्या काम में आते हैं दोस्तों, दिमाग तेज करने में, स्मरण शक्ति बढ़ाने में। दोस्तों हमने बात की जो मुलेठी की जड़ है, मुलेठी की जड़ गला को साफ करने में काम आती है। ब्रह्मी के पत्ते हैं, ब्रह्मी के पत्ते दिमाग तेज करने में काम आती है। एक होता है दोस्तों जो सर्पगंधा, सर्पगंधा का पौधा होता है, सर्पगंधा का पौधा होता है, वो क्या काम आता है, सर्पगंधा की क्या काम में लेंगे, सर्पगंधा की जड़, जड़ काम में लेते हैं सर्पगंधा की। वो क्या होता है, सर्प के काटने पर, नाम से पता चल रहा है, और हाई बीपी में, हाई ब्लड प्रेशर में यूज करते हैं इसको, जो सर्पगंधा की जड़। दोस्तों 4 चीज है, इन चीजों को बहुत बार एग्जाम में पूछता है। मुलेठी की जड़, मुलेठी की जड़ क्या काम आती है। सिनकोना की छाल बहुत इंपॉर्टेंट है, सिनकोना की छाल, ये इसको सिनकोना की छाल को क्या बोलते हैं, सिनकोना की छाल को कुनेन बोलते हैं। क्या काम में आती है, ये काम में आती है दोस्तों, मलेरिया की दवा में काम में आती है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों, जो है नारियल, नारियल की जो क्या काम में लेते हैं, नारियल की फल बित्ती, नारियल की फल बित्ती क्या काम में आती है। नारियल की फल बित्ती दोस्तों अपन को पता है, जो रस्सी बनती है वो रस्सी नारियल की ही रस्सी होती है। अपन दुकान पे जाते हैं तो दुकान पे ये बोलते हैं नारियल की जो रस्सी है वो दे दो, ठीक है। फल के ऊपर की जो है रेशा, फल बित्ती, वो क्या काम में आती है, रस्सी बनाने में। क्या काम में आती है दोस्तों, रस्सी बनाने में काम में आती है। फिर अपन बात करें कपास, कपास के बीज, कपास के बीज क्या काम में आते हैं, कपड़ा बनाने में। जूट, जूट की छाल, तना, जूट का तना। फिर आता है लौंग, लौंग क्या काम में आता है, लौंग की कली काम में आती है, दांतों का ठीक करने में। दालचीनी, दालचीनी का आता है दोस्तों, दालचीनी का छिलका, छाल। और दोस्तों एक आता है चाय, चाय क्या काम है, चाय का जो बीज, एक आता है चाय की पत्ती, और जो चाय की पत्ती, कॉफी का बीज। कॉफी में कौन सा जो क्षार पाया जाता है, कॉफी में कैफीन क्षार पाया जाता है। कैफीन क्षार दोस्तों नींद को दूर कर देता है। और जो चाय है, चाय में जो थिन क्षार पाया जाता है वो क्या कर देता है दोस्तों, थकान को भगा देता है। अगर दोस्तों बात करें हम गांजा, चरस, अफीम और तंबाकू की बात कर ले, तो उसमें क्या होते है, उसमें जो पत्ती है वो काम में आती है। तो वो काम क्या आता है दोस्तों, वो काम आता है नशा करने में। नशा से जो माइंड है वो रिलैक्स हो जाता है, तो माइंड को अनकंट्रोल करने में, कंट्रोल करने में, ठीक है, वो नशा करने में निकोटीन पाया जाता है उनमें। जो निकोटीन किस में पाया जाता है, मादक पदार्थों में। अभी ऊपर में इनको मिटा के लिख देता हूँ मैं। सिनकोना की छाल उन्हें मलेरिया की दवा में, मुलेठी की जड़ गला साफ करने में, ब्रह्मी के पत्ते दिमाग तेज करने में, सर्पगंधा की जड़ सर्प काटने, हाई ब्लड प्रेशर में, नारियल की फल बित्ती रस्सी बनाने में। अब बात करता हूँ मैं लौंग, लौंग की कली, ठीक है, दांत के दर्द में। दोस्तों ये जो लौंग वाला क्वेश्चन है, लौंग वाला क्वेश्चन है ना, बहुत, मैं खुद एग्जाम में दिया हूँ। उसमें जो एक बार जो फॉरेस्टर का एग्जाम था उसमें ये लौंग का क्वेश्चन पूछा था। लौंग की क्या आती है, लौंग की कली जो है वो काम में लेते हैं। अब बात करते हैं हम चाय की, बात कर लो चाय, चाय की पत्ती काम में आती है, ठीक है।
और पत्ती में कोई थीन क्षार पाया जाता है जो क्या करता है, थकान को दूर। अगर दोस्तों थकान दूर करनी है, चाय पी लो, ठीक है। और जो है कॉफी, कॉफी की बीज, इसमें क्या है, कैफीन। इससे क्या होता है, नींद दूर होती है। नींद को दूर करने में यूज करते हैं। जो कॉफी की बात होगी दोस्तों, जो है लौंग की बात होगी, चाय की बात होगी। अब हम बात कर लेते हैं जो दालचीनी है। दालचीनी का अपन जो सब्जियों में दालचीनी कहते हैं, वो क्या करता है, उसकी क्या यूज करते हैं दालचीनी की दोस्तों, दालचीनी की छाल यूज करते हैं। फिर मैं बात करूं मादक पदार्थ में जैसे तंबाकू, गांजा, चरस, एग्जाम्पल बहुत सारे हैं मादक पदार्थों में, सारे आगे। उनकी क्या काम में लेते हैं, पत्ती। इनमें क्या पाया जाता है, निकोटीन। माइंड को कंट्रोल करने, ब्रेन को कंट्रोल करने में काम पाया जाता है, काम करते हैं जो निकोटीन। बात होगी दोस्तों। अब बात करते हैं हम हींग की जड़ काम में लेते हैं। हींग आपको पता ही है क्या काम में आता है। फिर दोस्तों हम बात करते हैं, हींग की बात होगी। अब सर्पगंधा की जड़ की बात कर ली थी दोस्तों हमने। नारियल की फलवित्ती बात कर ली, रस्सी बनाने में काम आती है। एक और बच गया दोस्तों, कपास का बीज। क्या काम आता है कपास, आपको सबको पता है, कपड़े बनाने में। और जो जूट है, जूट की जो है छाल, जूट क्या काम आता है, जूट रस्सी बनाने में काम में आता है। दोस्तों हमने बात की कौन सा जो पौधा है उसकी क्या काम में आती है चीज, और उसका जो यूज है वो किस काम में होता है, आर्थिक महत्व क्या है। अपन ने बात कर ली थी दोस्तों सिनकोना की छाल मलेरिया को दूर करती है, मुलेठी की जड़ गला साफ करती है। फिर हमने बात की ब्रह्मी के पत्ते, वो दिमाग को तेज करते हैं। सर्पगंधा हाई बीपी और जो है सर्प दस्त कर लेता है उसमें। फिर हमने बात की लौंग की जो कली है वो दांतों के दर्द को दूर करती है। चाय की बात कर ली, चाय में की जो पत्ती काम में लेते हैं उसमें जो थीन क्षार पाया जाता है वो थकान को भगाता है। कॉफी की बात कर ली, कॉफी में जो कैफीन पाया जाता है वो क्या करता है, वो नींद को दूर करता है। दालचीनी की छाल यूज करते हैं। मादक पदार्थ तंबाकू गांजा सब में निकोटीन पाया जाता है। हींग की जड़ काम में लेते हैं। कपास की जो बीज है काम में लेते हैं, कपास का काम कपड़ा बनाने में। जूट की क्या काम में लेते हैं, जूट की छाल क्या काम में लेते हैं, जूट को रस्सी बनाने में। दोस्तों हमने ये छोटा सा पादपों का जो न्यूट्रिशन था बहुत सिंपल टॉपिक है, ये छोटा सा टॉपिक था, बहुत बार एग्जाम में इससे क्वेश्चन आता है। तो ठीक है दोस्तों, हमने इतनी सी बात की, जो पादपों की न्यूट्रिशन की दो बताए, माइक्रो और मैक्रो। माइक्रो की ट्रिक बता दी आपको, मैक्रो की ट्रिक बता दी। माइक्रो की ट्रिक मैंने बताई थी, चॉपकिंस, कैल्शियम, मैग्नीशियम। उसमें सबसे ज्यादा मात्रा में कार्बन, हाइड्रोजन है वो ऊर्जा निर्माण करने का काम करता है। फूल खिलने का काम वो जो फास्फोरस करता है, रोग से रक्षा करता है कैल्शियम। आयोडीन को इग्नोर करना है दोस्तों। नाइट्रोजन नाइट्रेट के रूप में जो मोलिब्डेनम चेंज करता है उसको। सल्फर जो कम मात्रा में मिलता है। कैल्शियम है वो डीएनए आरएनए के निर्माण में काम आता है। जो क्लोरोफिल, जो मैग्नीशियम में क्लोरोफिल पाया जाता है क्लोरोफिल में। और जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की मैंने ट्रिक बताई थी, मन को जीत कल मत बोल फनी। मन मैग्नी, जो उसमें जो जिंक था, जिंक क्या काम आता है, जिंक पेड़ पौधों की लंबाई बढ़ा रहा था। और जो उसका जो आयरन था, आयरन क्या काम आता है, आयरन दोस्तों, आयरन का काम था खाद नहीं बना सकते। और जो आयरन सबसे ज्यादा किसमें, आयरन सबसे ज्यादा पालक की पत्तियों में। मोलिब्डेनम मैंने बता दिया, नाइट्रोजन को नाइट्रेट में चेंज करता है। जिंक पादपों की लंबाई बढ़ाता है। अपन ने बात की पादपों का आर्थिक महत्व दोस्तों। सबसे पहले बात की सिनकोना की छाल मलेरिया में। फिर बात की मुलेठी की जड़ क्या काम आती है, गला साफ करने में। फिर बात की ब्रह्मी के पत्ते दिमाग तेज करने में। फिर बात की अपने सर्पगंधा की जड़, सर्प के काटने और हाई बीपी में।
फिर बात की थी दोस्तों अपने चाय की क्या काम आती है। चाय की दोस्तों पत्ती काम में आती है। कौन सा क्षार चाय में? कैफीन। चाय में कौन सा? चाय में थीन क्षार पाया जाता है जो क्या काम करता है? थकान को दूर करता है। अपन ने बात की फिर कॉफी की। कॉफी का काम है? कॉफी के बीज काम में लेते हैं। कॉफी में कौन सा? कैफीन क्षार पाया जाता है जो क्या करता है? नींद को भगाता है। अगर दोस्तों नींद और थकान दोनों भगाती है तो दोनों को मिक्स करके आराम से पी लो, ठीक है, जिससे नींद और थकान दोनों गायब हो जाएगी। फिर अपन ने बात की थी दोस्तों मादक पदार्थों की। मादक पदार्थों में क्या पाया जाता है? निकोटीन पाया जाता है। इसकी पत्ती काम में लेते हैं दोस्तों। फिर अपन ने बात की थी दालचीनी। दालचीनी की छाल काम में लेते हैं। लौंग की क्या काम में लेते हैं? कली। क्या काम? दांतों का दर्द दूर करने में। हींग की जड़। जूट की अपन ने छाल की बात करी थी। कपास की जो है कपास का बीज क्या काम आता है? कपड़ा बनाने में, ठीक है। नारियल की जड़ जो है जो रस्सी बनाने में। और जो जूट है वो जूट है वो बोरा बनाने में काम में आता है। तो अपन को जो बोरी है जिसमें अपन अनाज रखते हैं वो किसका बना होता है? वो जूट का बना होता है, ठीक है दोस्तों। हमने इतनी सी बात की। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा, ठीक है, इसको शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। थैंक यू।